हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री ए एनालिसिस में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में ताम्रपाषाण काल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ताम्रपाषाण काल के अर्थ, ताम्रपाषाण काल के विस्तार एवं उनके विभिन्न स्थलों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम जो है राजस्थान की प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जो प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं उनमें दो मुख्य हैं, जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति और आहड़ या बनास संस्कृति। ठीक है, तो हम इनका जो है आज विस्तार से अध्ययन करेंगे और विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे के एग्जाम में के लिए जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। संस्कृतियाँ हैं राजस्थान में जो है दो प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं। एक है आपके जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति और दूसरी जो है आहड़ संस्कृति। जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति जो है राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर और सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर और सीकर जिले में स्थित है और इसका जो टाइम पीरियड है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व है। ठीक है, जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व है। दूसरी जो महत्वपूर्ण संस्कृति है वो आहड़ या बनास संस्कृति है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र जो है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कहलाता है और इसी क्षेत्र में जो है आहड़ संस्कृति पनपी थी। और आहड़ संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईसा पूर्व तक है। 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईसा पूर्व तक है। जो दो प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं कौन कौन सी है? एक तो जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति, दूसरी है आहड़ संस्कृति। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति के बारे में। जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति जो है राजस्थान के पूर्वी भाग में फैली हुई है। ये जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में फैली हुई है? पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में जो सीकर, झुंझुनू, आपके जो जयपुर जिला है उस क्षेत्र में ये फैली हुई थी। ठीक है, इस संस्कृति की जो सर्वाधिक पुरास्थल मिले हैं वो सीकर जिले में मिले हैं। राजस्थान के सीकर जिले में मिले हैं। जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति की जो सबसे ज्यादा पुरास्थल मिले हैं कहाँ से मिले हैं? सीकर जिले से मिले हैं। इस संस्कृति के प्रमुख पुरास्थल जो है दो है, जोधपुरा तथा गणेश्वर। जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति के जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है वो है जोधपुरा और गणेश्वर। जैसे जोरिया संस्कृति के दायमाबाद और इनाम गांव है, मालवा संस्कृति का नवदा टोली है। वैसे जोधपुर गणेश्वर संस्कृति के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन से हैं? जोधपुरा और गणेश्वर। कौन से हैं? जोधपुरा और गणेश्वर। जोधपुरा जो है जयपुर जिले में साहिबी नदी के किनारे स्थित है। ये जोधपुरा जो है एक गांव है जयपुर में। जोधपुर जो है राजस्थान का एक जिला है, लेकिन जोधपुरा जो है वो जयपुर जिले में स्थित एक गांव है। और कौन सी नदी किनारे स्थित है? साहिबी नदी के किनारे। जोधपुरा का जो उत्खनन का कार्य करवाया था वो किसने करवाया था? विजय कुमार ने। विजय कुमार के जो निर्देशन में जोधपुरा का उत्खनन किया गया था। पहली बार ये संस्कृति जो है जोधपुरा से प्रकाश में आई थी। जो जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति है वो सबसे पहले प्रकाश में कहाँ से आई थी? जोधपुरा से। कहाँ से आई थी? जोधपुरा से। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले प्रकाश में कहाँ से आई थी? हड़प्पा से आई थी। वैसे जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति जो है सबसे पहले प्रकाश में कहाँ से आई? जोधपुरा से। जोधपुरा से मर्दभांड जो प्राप्त होते हैं उनका जो कलर है वो नारंगी और लाल रंग का है। जोधपुरा से जो मर्दभांड प्राप्त होते हैं वो कैसे हैं? नारंगी और लाल रंग के। मुख्य रूप से जो है काले और लाल मर्दभांड पाए जाते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में, लेकिन कुछ कुछ विशिष्ट मर्दभांड मिले हैं। और जोधपुरा से जो विशिष्ट मर्दभांड मिले हैं वो नारंगी और लाल रंग के हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि इन ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के वर्गीकरण का जो आधार है वो मर्दभांडों की विशिष्टता है। वहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के मर्दभांड पाए गए हैं और उन्हीं के आधार पर जो है हम इनका वर्गीकरण करते हैं। और जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति के जो मर्दभांड है वो नारंगी और लाल रंग के हैं। ठीक है, गणेश्वर जो है आपके सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। सीकर जिले में जो कांतली नदी स्थित है उसके किनारे स्थित है गणेश्वर। भारत की प्राचीनतम तिथि युक्त ताम्र युगीन संस्कृति कौन सी है? गणेश्वर। भारत की जो प्राचीनतम
तिथि युग ताम्र युगीन संस्कृति कौन सी है? गणेश्वर। मछली पकड़ने कांटे तथा दोहरे जल्ले वाले तांबे के पिन प्राप्त हुए हैं गणेश्वर से। मतलब मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं और दोहरे जल्ले वाले तांबे के पिन प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गणेश्वर से। गणेश्वर का उत्खनन करवाया गया था R.C. अग्रवाल द्वारा। गणेश्वर का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा करवाया गया था? R.C. अग्रवाल द्वारा। मतलब रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा जो है गणेश्वर का उत्खनन करवाया गया था। हड़प्पा सभ्यता को तांबे की जो आपूर्ति की जाती थी वो गणेश्वर से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे की आपूर्ति की जाती थी और वो लोग जो है तांबे में टिन मिला के कांसा बनाते थे, वो उस तांबे की पूर्ति कहाँ से की जाती थी? गणेश्वर से। ठीक है। और हमें पता है कि जोधपुर गणेश्वर जो संस्कृति है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन संस्कृति है। हालांकि जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और जो है आपके जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति जो और समस्त जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है वो ग्रामीण थी। अब हम बात करते हैं दूसरी संस्कृति, आहड़ या बनास संस्कृति। आहड़ या बनास संस्कृति। आहड़ संस्कृति जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई है। जैसे जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति राजस्थान के पूर्वी भाग में फैली हुई थी, वैसे आहड़ संस्कृति जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई थी। इस संस्कृति के जो प्रमुख पुरास्थल है इनमें आहड़, गिलुंड, बालाथल, मरमी, ओजियाना और पचमता। वैसे तो उस संस्कृति के बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन इन स्थलों का उत्खनन किया जा चुका है। ठीक है। तो प्रमुख जो स्थल है वो आहड़, गिलुंड, बालाथल, मरमी, ओजियाना और पचमता। इस संस्कृति की जो कालावधि है वो 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इस संस्कृति की जो कालावधि कितनी मानी जाती है? 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईसा पूर्व तक। मतलब ये भी संस्कृति जो है हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी, उसके पैरेलल चल रही थी। पहली बार ये संस्कृति प्रकाश में आई आहड़ से। ये जो संस्कृति है वो पहली बार प्रकाश में कहाँ से आई? आहड़ से। जैसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति या जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति जो है जोधपुरा से प्रकाश में आई थी, वैसे जो है आपके आहड़ या बनास संस्कृति जो है प्रकाश में कहाँ से आई? आहड़ से। आहड़ जो है उदयपुर जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है। आहड़ जो उदयपुर जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है। आहड़ के खोजकर्ता और उत्खननकर्ता जो थे वो थे R.C. अग्रवाल, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल जो है आहड़ के खोजकर्ता और उत्खननकर्ता थे। आहड़ को प्राचीन काल में धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ को जो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? धूलकोट या ताम्रवती नाम से जाना जाता था। आहड़ संस्कृति में ताम्र उपकरणों के निर्माण का केंद्र था आहड़। मतलब जो है आहड़ संस्कृति के जो विभिन्न क्षेत्र थे उनमें जो प्रमुख जो ताम्र उपकरणों के निर्माण का जो केंद्र था वो कौन सा था? आहड़ था। आहड़ में जो है विभिन्न ताम्र उपकरण बनाए जाते थे। धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं आहड़ से। जो आपके आहड़ संस्कृति में है वो धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। जैसे आपके नवपाषाण काल में कोल्डी हवा से जो है आपके धान के साक्ष्य मिले हैं, वैसे जो है आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति में जो धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। एक मकान में एक ही कतार में 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं आहड़ से। मतलब एक ही मकान में एक कतार में 6 चूल्हों के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। मतलब ये कोई सामूहिक भोजनालय वगैरह रहा होगा जिसमें एक साथ 6 चूल्हे पाए गए हैं। बहुमुखी चूल्हे, पैर चली चक्की, सूत कातने के चरखे तथा ईरानी धूप दीप पात्र उपलब्ध हुए हैं आहड़ से। मतलब बहुमुखी चूल्हे जिनमें एक से ज़्यादा मुंह है, मतलब एक साथ जो है 2-3 काम किए जा सकते हैं उस पर। पैर चली चक्की मिली है, सूत कातने के चरखे तथा ईरानी धूप दीप, ये सब कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। और ईरानी धूप दीप से पता चलता है कि आहड़ संस्कृति का संबंध ईरानी क्षेत्र से भी था। आहड़ संस्कृति का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल जो है वो गिलुंड है। देखो आहड़ जो संस्कृति का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? गिलुंड। आहड़ संस्कृति का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणी स्थल कौन सा है? गिलुंड। ठीक है। जैसे जोरवी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है दाइमाबाद, वैसे आहड़ संस्कृति का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणी स्थल है गिलुंड। गिलुंड जो है आपके राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। गिलुंड है कहाँ? राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। गिलुंड सभ्यता के उत्खनन का जो कार्य करवाया था वो 1957-58 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने करवाया था। किसने करवाया था? ब्रजवासी लाल ने। ब्रजवासी लाल ने। जैसे आपके जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति और ये आहड़ के स्थल है उनका जो उत्खनन कार्य है वो R.C. अग्रवाल ने करवाया था।
वैसे गिलुंड का जो उत्खनन है वो ब्रजवासी लाल ने करवाया था। आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र तथा खाद्य उत्पादक स्थल माना जाता है गिलुंड को। आहड़ संस्कृति का जो स्थानीय केंद्र है और खाद्य उत्पादक स्थल किसको माना गया है? गिलुंड को। जैसे आहड़ को ताम्र उपकरणों के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है, वैसे आहड़ को जो है प्रमुख खाद्य उत्पादक स्थल के रूप में जाना जाता है। एकमात्र ताम्र पाषाण कालीन स्थल जहाँ से प्रशस्त्र फलक के साथ भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है? गिलुंड। मतलब गिलुंड ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियों में एकमात्र स्थल है। संपूर्ण जो प्रायद्वीपीय भारत की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं उनमें एकमात्र स्थल है जहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। बाकी स्थलों पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। वहां पर मकान बनाने के लिए गारे का उपयोग किया गया है, पत्थरों का उपयोग किया गया है, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि केवल आपके गिलुंड नामक स्थल जो आपके आहड़ संस्कृति में स्थित है, वहाँ पर जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। अब जो नेक्स्ट जो स्थल है जो आहड़ संस्कृति संबंधित है वो है बालाथल। और बालाथल का जो उत्खनन कार्य है वो किसने करवाया था? B.N. मिश्र ने। बालाथल का जो उत्खनन कार्य है वो किसने करवाया? B.N. मिश्र ने। बालाथल के उत्खनन में 22 परतों की पहचान की गई है। प्रथम 4 स्तर जो है ऐतिहासिक युगीन है और तथा शेष जो है ताम्रपाषाण युगीन है। बालाथल में जो है विस्तृत स्तर पर जो है खुदाई की गई है और वहां पर जो है बहुत सारी परतें मिली है। उनमें से जो प्रथम 4 परतें हैं वो ऐतिहासिक युगीन है, बाकी शेष जो है वो ताम्रपाषाण युगीन है। 11 कमरों से युक्त एक दुर्गनुमा भवन प्राप्त हुआ है बालाथल से। मतलब दुर्गनुमा भवन मिला है जिसमें 11 कमरे हैं, वो कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। एक विशाल मिट्टी की दीवार द्वारा घेराबंदी का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? बालाथल से। सुरक्षा दीवार में बुर्ज बनाए जाने का साक्ष्य मिलता है बालाथल से। तांबा गलाने की भट्टी का साक्ष्य मिला है बालाथल से। आहड़ संस्कृति में पहली बार मानव समाधान मिला है बालाथल से। दक्षिणी एशिया में कुष्ठ रोग से पीड़ित प्राचीनतम मानव समाधान मिला है, कहाँ से मिला है? बालाथल से। दक्षिणी एशिया में कुष्ठ रोग से पीड़ित प्राचीनतम मानव समाधान कहाँ से मिला है? बालाथल से। योगी मुद्रा में समाधान की प्राप्ति हुई है बालाथल से। ठीक है, योगी मुद्रा में जो है उनको दफनाया गया है। ठीक है, और उनमें जो योगी से संबंधित कुछ सामग्रियां वो मिली है। तो योगी मुद्रा में समाधान की प्राप्ति कहाँ से हुई है? बालाथल से। अब नेक्स्ट स्थल है जो आहड़ संस्कृति संबंधित है वो है मरमी। कौन सा है? मरमी। और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आहड़ संस्कृति में बहुसंख्यक मरण मूर्तियों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मरमी से। आहड़ संस्कृति में जो बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां मिली है वो कहाँ से मिली है? मरमी से। और मरमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला स्थल है ओजियाना। ओजियाना जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ओजियाना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। और ओजियाना की जो खोज है वो किसने की थी? R.C. अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और ओजियाना में जो उत्खनन का कार्य करवाया था वो किसने करवाया था? B.R. मीना तथा आलोक त्रिपाठी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था, इसका ओजियाना का। सफेद रंग से चित्रित गाय तथा बेल की मरणमय मूर्तियों की प्राप्ति हुई है ओजियाना से। सफेद रंग से चित्रित गाय तथा बेल की मरणमय मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? ओजियाना से। अगला स्थल है पचमाता। पचमाता जो कहां पर स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। और पचमाता का जो उत्खनन कार्य करवाया था वो किसने करवाया था? ललित पांडे, टेरेसा जेक और डॉक्टर प्रबोध ने। ये नवीन स्थल है, इसका हाल ही में उत्खनन करवाया गया है। और उसके उत्खनन से संबंधित जो व्यक्ति है ललित पांडे, टेरेसा जेक तथा डॉक्टर प्रबोध है। आहड़ संस्कृति में शंख निर्मित कंगन के अवशेष मिले हैं पचमाता से। तो आहड़ संस्कृति में जो शंख निर्मित कंगन के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? पचमाता से। और पचमाता कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। अब बात करते हैं हम कुछ आहड़ संस्कृति जो स्पेशल विशेषताएं हैं जो बाकी संस्कृतियों से भिन्न है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, आहड़ संस्कृति में जो मर्दभांड मिले हैं वो श्वेत रंग से चित्रित है। श्वेत रंग से चित्रित है। देखो, जो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियों के जो मुख्य मर्दभांड थे और काले और लाल रंग के मर्दभांड थे, लेकिन उनमें कुछ विशिष्टताएं थी, उनमें कुछ अलग प्रकार का अलंकरण किया गया था जिससे जिससे वो विशिष्ट हो गए। और आहड़ संस्कृति की जो विशिष्ट मर्दभांड है
वो श्वेत रंग से चित्रित कृष्ण लोहित मृदभांड है। ठीक है, तो आहड़ संस्कृति की जो मृदभांड है वो कैसे हैं? श्वेत रंग से चित्रित कृष्ण लोहित मृदभांड। ठीक है, आहड़ संस्कृति की सबसे प्रमुख प्राप्ति जो टेराकोटा बेल है, वो मतलब जो है विशिष्ट विशेषता है। बाकी स्थानों से जो है इतने टेराकोटा बेल नहीं मिले हैं। ताम्र उपकरणों की अधिकता तथा पाषाण उपकरणों का अभाव। देखो, आर्ट संस्कृति में जो है आपके पाषाण उपकरणों का अभाव पाया गया है, जबकि ताम्र उपकरण ज्यादा पाए गए हैं। देखो, जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, चाहे आपकी मालवा संस्कृति हो, जोरवे संस्कृति हो, साउल्दा हो, नरहन हो, कोई भी संस्कृतियां हो, सबसे अधिक जो ताम्र उपकरण पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? आहड़ संस्कृति में। बाकी संस्कृतियों में जो है आहड़ के बनस्पत ताम्र उपकरण कम पाए गए हैं। कहीं पर तो बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं ताम्र उपकरण, बल्कि वहां पर पाषाण उपकरण ज्यादा पाए गए हैं। ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थलों में सर्वाधिक ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं आहड़ तथा बालाथल से। सर्वाधिक जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं आहड़ और बालाथल से। ठीक है, आहड़ संस्कृति को ताम्र संस्कृति की संज्ञा दी थी एच डी संकालिया ने। एच डी संकालिया ने जो है आहड़ संस्कृति को ताम्र संस्कृति की संज्ञा दी थी। धातु शोधन का इनको ज्ञान था। आहड़ संस्कृति में तांबा गलाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मतून तथा उमरा से। मतून तथा उमरा से जो है आपके तांबा गलाने के साक्ष्य मिले हैं। मतून तथा उमरा की खोज की थी R C अग्रवाल ने। इन मतून तथा उमरा जो स्थल है उनकी खोज किसने की थी? R C अग्रवाल ने। इस प्रकार जो है आज की वीडियो में हमने जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति और आहड़ संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।